हेलो। मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस हमारी प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है यह हमारी वोकैबुलरी की क्लास है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई है। और यह जो हमारा क्लास है ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ा हुआ यह हमारा पार्ट 2 है। यानी कि इससे पहले एक और मैंने क्लास अपलोड कर दिया है। और आज का जो हमारा मतलब कह सकते हैं वोकैबुलरी होने वाला है वह है हमारा गो साइट सीइंग। क्या है? गो साइट सीइंग। गो साइट सीइंग का मतलब यह होता है विजिट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस एज अ टूरिस्ट। कहीं आप जब छुट्टी के मौसम में कहीं आप यदि घूमने जाते हैं तो आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का मौका मिलता है या आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखने का मौका मिलता है। तो वैसे चीज के लिए हमारे लिए एक शब्द है वह है गो साइट सीइंग। क्या है? गो साइट सीइंग। इसका यूज आप किस लिए करते हैं मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इसका मतलब होता है विजिट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स। बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है इंटरेस्टिंग वहां आप जब घूमने जाते हैं एंड प्लेसेस और जगहों पर भी एज अ टूरिस्ट एक टूरिस्ट के रूप में। मान लेते हैं कि कभी आप पेरिस जाइएगा, कभी आप अमेरिका जाते हैं, कभी आप चेन्नई जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे इस प्रकार के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं जिन्हें आपको घूमना चाहिए। तो वैसे चीज के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? गो साइट सीइंग। जैसे एक सेंटेंस में बनाता हूं, सेंटेंस यू रहेगा व्हेन यू go to Paris. When you go to Paris, will when you go to Paris, will you have time? Will you have time to go sightseeing? Will you have time to go sightseeing? इस प्रकार की बातें हम लोग कह सकते हैं। फिर से देखिए, when you go to Paris, जब तुम पेरिस जाओगे, will you have time to go sightseeing? क्या तुम्हें वहां पर पेरिस में साइट सीइंग का मतलब क्या हुआ कि पेरिस में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और प्लेसेस को घूमने के लिए क्या तुम्हारे पास टाइम रहेगा? सेंटेंस क्या बना कि व्हेन यू गो टू पेरिस विल यू हैव टाइम टू गो साइट सीइंग। तो यहां हमने साइट सीइंग का यूज किया है जिसका मतलब होता है विजिट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस एज अ टूरिस्ट। यानी कि जब आप पेरिस जाइएगा कि आपको वहां के इन सारे प्लेसेस या बिल्डिंग्स को देखने के लिए समय रहेगा। हमारा सेंटेंस यह कह रहा है। इसी प्रकार से यदि हम लिख सकते हैं whenever, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा होगा, whenever you go to Varanasi, whenever you go to Varanasi, you must steal time. Whenever you go to Varanasi, you must steal time from your busy शेड्यूल। फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। सेंटेंस पहले यहां तक समझ लेते हैं। यहां कह रहा है कि whenever you go to वाराणसी, जब कभी तुम वाराणसी जाओगे, यू मस्ट स्टिल टाइम, तुम्हें समय जरूर चुराना चाहिए। चुराना या कहे आप बचाना चाहिए। यानी कि जब कभी तुम वाराणसी जाओ ना तो तुम्हें अपना समय बचाना चाहिए फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। तुम्हारा जो बिजी शेड्यूल है उससे तुम्हें कुछ समय बचाना चाहिए। किस लिए? फिर से सेंटेंस में पढ़ता हूं, whenever you go to Varanasi, you must steal time from your busy schedule to go sightseeing. To go sightseeing. तो यहां फिर से देखिए टू गो sightseeing, इसका मतलब हुआ कि वहां के जो मतलब वाराणसी में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और प्लेसेस है वहां तुम्हें घूमने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से तुम्हें समय बचाना चाहिए। अब यहां यदि आप ऐड कर दें प्लेस लाइक, अब ऐसे कौन कौन से जगह हो सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूं बनारस घाट। बनारस घाट बहुत सारे हैं, उसी में से फेमस हम लोग नाम सुनते हैं 80 घाट को लेकर सबसे ज्यादा। फिर आप कह सकते हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट
ये मणिकर्णिका घाट कोई घूमने की जगह नहीं है, यहाँ बॉडी को क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि हमारा जो शरीर रहता है उसे जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं, बहुत ही फेमस जगह है। ये कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ध्यान रखिएगा, यहां जब मैं कह रहा हूं श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो यहां पर वाराणसी में दो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल है। एक तो आपका मूल स्वरूप में है एंशिएंट टाइम्स का, और एक नया बनाया गया है बीएचयू कैंपस से ही जुड़ा हुआ है। बीएचयू कैंपस से जब वहां पर आप ई रिक्शा लेते हैं तो वहां से आपको 5 रुपया शायद लेता है वहां तक पहुंचाने में। बहुत सुंदर बनाया गया है, यानी कि जो ओल्ड हमारा एंशिएंट वाला श्री विश्वनाथ काशी टेम्पल है उसी के हूबहू एक नया बनाया गया है बीएचयू कैंपस से, थोड़ा सा मतलब बीएचयू कैंपस में ही है, वहां पर बनाया गया, बहुत सुंदर है, जाइएगा तो बहुत अच्छा होता है। तो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल आप वहां जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका मैंने अभी नाम बोला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको कैसे बोल जाए ये चीज इसी के साथ आ जाता है। बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, संकट मोचन, आगे का पता है, संकट मोचन हनुमान टेम्पल, आप यह भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घाट है, और भी बहुत सारे घाट आ जाते हैं, एटसेट्रा कर दिया जाता है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बनता है सो देखिए, whenever you go to Varanasi you must steal time from your busy schedule to go sightseeing। अब वो साइट सीइंग वाले दृश्य कौन से, मतलब जगह कौन से है, तो आप कह सकते हैं लाइक बनारस घाट्स कह सकते हैं, 80 घाट कह सकते हैं, और 80 घाट फिर आप शाम को आरती देखने के लिए भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है आरती वहां पर, मतलब देखने का मजा ही कुछ और आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपने प्राचीन मन कह सकते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हम लोगों का इंडियन सिविलाइजेशन है उससे हमें रूबरू होने का वहां पर मौका मिलता है। वहां दुर्गा टेम्पल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ओके और आपको बीएचयू कैंपस तो जरूर जाना चाहिए यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और यदि आपको वहां जाने का मौका मिले तो आप बीएचयू कैंपस बहुत बड़ा है, वो पूरा घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और खासकर वहां तो अब रेलवे स्टेशन इतने अच्छे बन गए कि रात को जब जाइएगा तो इतनी सारी लाइटिंग्स लगी हुई है वहां पर, तो मतलब अब ज्यादा बहुत ज्यादा बनारस वाराणसी जो है वो डेवलप्ड हो गया है पहले की तुलना में। आज से लगभग 7 साल या 8 साल पहले का जो वहां का मतलब माहौल था या कंडीशंस था उससे फार बेटर है। ओके तो वाराणसी मतलब कुछ बहुत अच्छा जगह है, आते हैं। तो ये सारे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संकट मोचन हनुमान टेम्पल, ये सारी जगहों पे आप घूम सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग फॉर्म करते हैं बनाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए या अपने स्पोकन के लिए, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, साइट सेइंग, बात समझे। तो इसको यूज कीजिए, इसका सेंटेंस में यूज कीजिए। और देखिए एक ही शब्द को लेकर मैंने यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है, तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आपको बनाना चाहिए और जरूर बनाएं, ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्पोकन के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। सो ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर एंड लव यू सो मच।